गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। पीसीबी एंड पीसीएम की 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है। तो हमने पिछली क्लास के अंदर आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा की थी और उसके बाद अब हम तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कौन से तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, वो हम आज चर्चा करेंगे। तो हेडिंग है तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। तत्वों या आयनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। तत्वों या आयनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। हमें पता है कोई भी तत्व है जिसके नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसके बाह्यतम कोशों के अंदर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार गति में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो कितने प्रोटॉन होंगे किस तत्व में, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सबसे पहले देख लेते हैं प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करने में आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे कोई सा भी तत्व हो, चाहे कोई परमाणु हो, चाहे कोई आयन हो, किसी भी स्पीशीज में हो, धनायन के रूप में हो, ऋणायन के रूप में, न्यूट्रल हो मतलब उदासीन हो, जितने भी तत्व हैं उन सब में प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। धनायन, ऋणायन व उदासीन सभी तत्वों में प्रोटॉन की संख्या, सभी तत्वों में प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक, ध्यान रखना परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। कि प्रोटॉनों की संख्या P बराबर Z, यहाँ P इसको बता रहा है प्रोटॉनों की संख्या।
और जेड इसको बता रहा है एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु। तो ध्यान रखना, चाहे कोई धनायन हो, चाहे कोई ऋणायन हो, चाहे कोई उदासीन स्पीशीज हो, सभी के अंदर प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर, परमाणु क्रमांक जेड के बराबर होती है। इसे नोट कर लोगे बोले। फिर इसके बाद हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे प्रोटॉनों की संख्या के उदाहरण, एक तरफ लिखेंगे स्पीशीज, तत्व या आयन, और एक तरफ आ जाएगी प्रोटॉनों की संख्या। जैसे आपसे कहते हैं हाइड्रोजन, फिर लिख दे H+, फिर लिख दे H-। उसी प्रकार से कोई सा भी तत्व लिख दे, जैसे लिख दे आर्गन, जैसे लिख दे पोटेशियम, जैसे लिख दे कैल्शियम। आपसे उन्हें पूछ ले प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है, 1 पर, प्रोटॉन एक ही होगा, चाहे वो H+ हो चाहे माइनस हो, परमाणु क्रमांक उनका कितना रहता है, एक ही रहता है। तो सब में प्रोटॉन की संख्या तीनों के अंदर कितनी आई, एक। ऑर्गन कितने नंबर पे आता है, 18 पर। पोटेशियम कितने पे आता है, 19 पे। कैल्शियम कितने पे आता है, 20 पे। जैसे लिख दिया सोडियम कितने पे आता है, 11 पे। जैसे लिख दिया एल्यूमिनियम कितने पे आता है। चाहे कोई सा भी तत्व हो, चाहे वो रसायन के रूप में हो, चाहे वो रसायन के रूप में हो, चाहे वो कोई उदासीन स्पीशीज हो, तीनों ही कंडीशन में प्रोटॉनों की संख्या होती है जो उस तत्व के परमाणु क्रमांक जेड के बराबर होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन है Mg+2 व Al+3 में क्रमशः प्रोटॉनों की संख्या है फर्स्ट 12, 13, सेकंड 13, 13, थर्ड 12, 12, फोर्थ 11, 12। जो ऑप्शन हमारे सामने ये Mg+2 एल्यूमिनियम+3 में क्रमशः प्रोटॉनों की संख्या होती है। आपने सोच लिया होगा, और इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 12, 13। मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर, तो इसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 12। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, 13 पर,
चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे हमें मतलब नहीं है। 13 नंबर पर आएगा परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा 13, तो इसका 12 और इसका 13, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहे, वह तत्व होगा जिसमें प्रोटॉन की संख्या 17, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया क्लोरीन, दूसरा दे दिया क्लोरीन, तीसरा दे दिया सिलिकॉन, चौथा दे दिया एआर। अब वो बताओ वह तत्व होगा जिसमें प्रोटॉन की संख्या 17 है। प्रोटॉन की संख्या दे दी, परमाणु क्रमांक वाले तत्व की पहचान आपसे क्या कर रहा है, प्रोटॉन की संख्या 17 है, तो इसका मतलब उसमें परमाणु क्रमांक भी कितना होगा 17, और जब परमाणु क्रमांक 17 होगा तो 17 नंबर का हमारा कौन आता है, क्लोरीन। मैंने कहा था आपको यह एटॉमिक नंबर कम से कम 1 से लेकर 30 तक के तो आने चाहिए, क्योंकि बार बार आप देखने बैठोगे, उससे अच्छा आपको ये जनरल नॉलेज होनी चाहिए बिल्कुल। अब इसके बाद प्रोटॉनों की संख्या के बाद हम निकालना सीखेंगे तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। अब इसके अंदर 3 कंडीशन चली हुई है कि न्यूट्रल स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन अलग प्रकार से निकाले जाते हैं, धनायनिक मतलब पॉजिटिव वाली जो स्पीशीज होती है धनायनिक स्पीशीज, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग प्रकार से निकाली जाती है, और ऋणायनिक स्पीशीज के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग निकाली जाती है। तो हम तीनों ही कंडीशन पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन हम देख रहे हैं इसकी, यदि तत्व या स्पीशीज उदासीन न्यूट्रल उदासीन होती है तो तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक Z के बराबर होती है। अर्थात कोई उदासीन तत्व है तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही किसके बराबर आ जाएगी, परमाणु क्रमांक Z। जैसे हम एग्जाम्पल लिखे वही एग्जाम्पल लिखिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे ये हो गया हमारे तत्व।
तो बताओ हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? 1 पर, हीलियम 2 पर, लिथियम 3 पर, सोडियम 11 पर, पोटेशियम 19 पर, मैग्नीशियम 12 पर, कैल्शियम 20 पर। और मैंने कहा जब उदासीन हो तत्व, उदासीन का मतलब जिसके ऊपर धनावेश या ऋणावेश नहीं हो, कोई आवेश नहीं हो, ऐसी स्पीशीज कौन सी स्पीशीज कहलाती है? न्यूट्रल या उदासीन स्पीशीज कहलाती है। तो न्यूट्रल या उदासीन स्पीशीज में चाहे प्रोटॉन पूछे चाहे इलेक्ट्रॉन पूछे, दोनों ही इसके बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर। अर्थात जिसका परमाणु क्रमांक है तो प्रोटॉन भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो प्रोटॉन भी 2 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। इसका परमाणु क्रमांक 3 है तो प्रोटॉन भी 3, इलेक्ट्रॉन भी 3। इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। इसका परमाणु क्रमांक 19 है तो इसका भी 19 प्रोटॉन और इसके भी इलेक्ट्रॉन 19। मैग्नीशियम का 12 है तो इससे प्रोटॉन 12, इससे इलेक्ट्रॉन 12। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है तो इसमें प्रोटॉन 20 और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने? 20। ये एग्जांपल था। इसी के साथ अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना हमने सीखा है। न्यूट्रल स्पीशीज में पहला नियम देखा है अभी हमने। इसके बाद इसकी सेकंड रूल्स की बात करें कि यदि कोई तत्व पर प्लस आवेश आ जाए, कौन सा आवेश आ जाए? प्लस आवेश आ जाए तो क्या करें? यदि तत्व के ऊपर ऋणावेश आ जाए तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है? इसका रूल्स हम दूसरा पढ़ेंगे। रूल नंबर सेकंड ये कहता है यदि किसी तत्व पर धनावेश हो, क्या हो? धनावेश, तो ऐसी कंडीशन में उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि तुम्हें ज्ञात करनी हो तो उसके परमाणु क्रमांक में से उस धनावेश को क्या कर दो? घटा दो। यदि परमाणु क्रमांक में से धनावेश को घटा दोगे तो वह उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। रूल नंबर सेकंड, यदि तत्व या परमाणु धनावेशित होता है, धनावेशित का मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज होता है। यदि तत्व या परमाणु धनावेशित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए या उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए तत्व के परमाणु क्रमांक में से, परमाणु क्रमांक किससे लिखते हैं? परमाणु क्रमांक में से धनावेश को घटा दो, इससे प्राप्त परिणाम
इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। तो बनाइनिंग स्पीशीज में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो परमाणु क्रमांक Z में से यदि किसको घटा दे, धनावेश को घटा दे, तो वो किसके बराबर होगी? इसको ऐसे लिख दूं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर Z का मतलब परमाणु क्रमांक माइनस धनावेश। ये फॉर्मूला किसके लिए? धनावेश वाली स्पीशीज के लिए, मतलब ऐसी स्पीशीज जिनके तत्वों के ऊपर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक माइनस के क्या करना है? धनावेश। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि इसके उदाहरण किस प्रकार से हैं। एग्जाम्पल्स, एक तरफ ले लिया हमने तत्व या धनावेशित स्पीशीज, एक तरफ ले लिया हमने उनका क्या? परमाणु क्रमांक, मतलब Z की वैल्यू, और एक तरफ हम उसके अंदर निकाल रहे हैं प्रोटॉन की संख्या और एक तरफ निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे हमने फर्स्ट नंबर का तत्व ले लिया H प्लस, सेकेंड नंबर का ले लिया हमने Na प्लस, थर्ड नंबर का ले लिया हमने Mg प्लस 2, फोर्थ नंबर का ले लिया हमने Al प्लस 3, 5 नंबर का ले लिया हमने Be प्लस 2। इनके अंदर सभी धनावेशित है। तो धनावेशित के अंदर हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे? तो धनावेशित के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो ये तो जानते ही हो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। सोडियम का कितना होता है? 11। मैग्नीशियम का होता है 12, एल्यूमिनियम का 13, और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, तो इसका कितना होगा? 4। अब हमें इनके परमाणु क्रमांक पता है, इन पर उपस्थित आवेश भी पता है। तो हम सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या देखते हैं। तो मैंने कहा था चाहे धनावेशित हो, चाहे उदासीन हो, चाहे ऋणावेशित हो, प्रोटॉन तो हमेशा हमेशा बराबर होगा किसके? Z परमाणु। तो यहाँ पर ऐसे कैसे आ जाएगा? 1, 11, 12, 13 और 4। प्रोटॉन संख्या तो हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। लेकिन ये उदासीन स्पीशीज होती तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी किसके बराबर हो जाती? प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर। लेकिन उदासीन नहीं है, धनावेशित स्पीशीज है। तो धनावेशित स्पीशीज में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो तो परमाणु क्रमांक Z में से किसको घटा दो? धनावेश। परमाणु क्रमांक Z क्या है?
सोडियम परमाणु क्रमांक कितना है 11 और आवेश प्लस का 1 है तो 1 आता है 11 में से 11 तो 10। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक कितना है 12 12 में से 1 गया 12 में से मैग्नीशियम पर आवेश कितना है +2 तो 12 में से कितना माइनस करोगे 2 तो भी कितना बचा 10। एल्युमिनियम +3 एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13 और एल्युमिनियम पर आवेश है 3 13 में से 3 गए तो भी कितने बचे 10। Be+2 बेरिलियम कितने नंबर पर है 4 नंबर पर और आवेश कितना है 2 4 में से 2 गए कितने बचे। तो इस प्रकार से हमने इन तत्वों में इसकी संख्या ज्ञात करनी है। हमने इसकी संख्या ज्ञात करनी है हमने ज्ञात कर ली इलेक्ट्रॉन की संख्या वो भी हमने कौन सी स्पीशीज में की है धनावेशित स्पीशीज में। तो इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉनों में धनायनों व दूसरी उदासीन स्पीशीज के अंदर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना सीखा। अब ऋणायनिक स्पीशीज के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इसी का थर्ड रूल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने वाले में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही याद करने का तीसरा नियम रोल नंबर 3 और तीसरा नियम क्या कहता है यदि एक ऋणायनिक स्पीशीज होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए तत्व के परमाणु क्रमांक में तत्व पर उपस्थित ऋणावेश को जोड़ देते हैं। क्योंकि माइनस आवेश तब आता है जब तत्व में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है प्रवेश। जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तत्व पर उतना ही ऋणावेश आ जाता है। ऋणावेश को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। अतः जैसे हम देखें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक तो आएगा और परमाणु क्रमांक में हम ऋणावेश को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे देखो धनावेश को करता था और ऋणावेश क्या होगा जुड़ेगा। तो E बराबर P माइनस प्लस और ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव।
चार्ज। इसे नोट कर लो यहाँ पर, फिर इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले प्रोटॉनों की संख्या निकालना सीखा। तो प्रोटॉनों की संख्या में हमने क्या देखा कि चाहे तत्व धनावेशित हो, चाहे तत्व ऋणावेशित हो, चाहे तत्व उदासीन स्पीशीज हो, तीनों ही कंडीशन में तत्व में प्रोटॉन की संख्या हमेशा हमेशा परमाणु क्रमांक Z के बराबर होती है। इसके बाद हमने देखा था तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करने के बाद तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी, और तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने में 3 कंडीशन लगाई गई, जिसमें यदि तत्व न्यूट्रल मीन्स उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनों के परमाणु क्रमांक का मान उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। मतलब परमाणु क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा, जिस प्रकार से प्रोटॉन होता है। ऐसी कंडीशन में प्रोटॉन भी समान हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी समान हो जाएंगे, परमाणु क्रमांक भी बराबर हो जाएगा उदासीन स्पीशीज में। लेकिन दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी, यदि तत्व पर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव का मतलब धनावेश हो, तो धनावेश का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, प्लस आवेश किसी स्पीशीज पर या एटम पर तब आता है जब वहां से कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। यदि किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उस पर +1 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो +2 आवेश आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो +3 आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि धनावेश वाले के अंदर हमने परमाणु क्रमांक में से इलेक्ट्रॉनों को वहां पर आवेश को घटाया था, क्योंकि प्लस आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो हमने -2 घटाए थे, और 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था मतलब किसी के ऊपर +1 चार्ज था, उसका मतलब था 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हमने उसमें से -1 घटाया था। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का निकलना। तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पॉजिटिव चार्ज का मतलब, इसलिए वहां तो घटाते हैं हम। और ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। यदि किसी के ऊपर -1 चार्ज है उसका मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, किसी पर -2 चार्ज है उसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए, किसी के ऊपर -3 चार्ज है उसका मतलब उस पर 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। तो ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, इसलिए परमाणु क्रमांक में तो ऋणावेश को जोड़ते हैं, और वहां परमाणु क्रमांक में धनावेश को क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। अब इसका मैं एग्जांपल देते हैं, उदाहरण। एक तरफ कोई ग्राम एक तरफ इसका कोई लिखेंगे परमाणु क्रमांक, एक तरफ इसके अंदर कोई प्रोटॉन की संख्या, और एक तरफ हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैं इसमें सभी तरह के उदाहरण ले रहा हूँ। H ले लिया, एक H+ ले लिया, एक H- ले लिया, ठीक है। एक हमने ले लिया O-2, एक हमने ले लिया F-1 या F-, एक हमने ले लिया इसी के अंदर N-3।
इस प्रकार से उदाहरण लीजिए, इनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या इस प्रकार से क्या। तो सबसे पहले इनका परमाणु क्रमांक लिखेंगे, तो तीनों कंडीशन में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 रहेगा और इनमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी रहेगी, 1, क्योंकि तत्व में प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर ही होती है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, क्लोरीन का होता है 9, नाइट्रोजन का होता है 7। तो इनमें प्रोटॉन की संख्या भी उतनी है, इतना परमाणु क्रमांक की प्रोटॉन की संख्या तो हमेशा किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में हमने सीखा था, यदि धनावेश दे रखा है तो धनावेश को तो परमाणु क्रमांक में से घटा देते हैं, और यदि ऋणावेश दे रखा है तो ऋणावेश को परमाणु क्रमांक में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और यदि कोई आवेश नहीं दे रखा तो ना तो जोड़ते हैं ना घटाते हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाती है। बताओ, इस पर कोई आवेश है नहीं, उदासीन है, तो इसमें तो उदासीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी, परमाणु क्रमांक के बराबर, मतलब 1 के बराबर। अब H+ आ गया, तो H+ का परमाणु क्रमांक 1 है, तो धनावेश दे रखा है, तो धनावेश को परमाणु क्रमांक में से घटा दी, परमाणु क्रमांक भी 1 और धनावेश भी 1। ऐसी कंडीशन में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 0। -4 दे दिया H-, तो परमाणु क्रमांक 1 और नेगेटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 1 और 1 कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, 8 पर, तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक लिखा, और ऋणावेश कितना है, 2, 8 और 2 कितना हो गया, 10। पहले एक बार आप नोट कर ले, सॉरी समझ ले, उसके बाद में नोट कर लेना। यदि समझने के साथ साथ नोट करोगे तो एक स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो पूरा टॉपिक खराब हो जाएगा, इसलिए बाद में नोट करना, एक बार इसको देख लो, टाइम दूंगा आपको नोट करने के लिए। F- क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 9 में हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या, आवेश देखो -1 है, तो 1 जोड़ दिया तो 9 और 1 कितना हो गया, 10। नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है, 7 पर, तो परमाणु क्रमांक 7, और ऋणावेश कितना है, 3, 7 और 3 कितने हो गए, 10। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करना सीखा। उसके बाद हमने तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना भी सीखा। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने तीनों ही कंडीशन में देखी कि जब तत्व उदासीन हो, जब तत्व धनावेशित हो और जब तत्व ऋणावेशित हो। तो प्रोटॉन के अंदर तो चाहे धनावेशित हो, चाहे ऋणावेशित हो, चाहे उदासीन हो, हमेशा प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक Z के बराबर होती थी। जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन में तो परमाणु क्रमांक Z के बराबर होती थी, लेकिन धनावेशित में जितना परमाणु क्रमांक है उसमें से उतना धनावेश घटा देते थे, और ऋणावेशित में जितना परमाणु क्रमांक है उसमें से उतना ऋणावेश उसके अंदर जोड़ देते थे, और जोड़ देने पर उससे हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती थी। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने प्रोटॉन की संख्या व इलेक्ट्रॉन की संख्या पर चर्चा की, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रॉनों की संख्या पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, जो टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए गए हैं उनको आप क्लियर या कंप्लीट करते जाओगे, अपनी शार्प मेमोरी में उन्हें फीड करते जाओगे। ये सभी टॉपिक जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं वो एक जनरल केमिस्ट्री के पार्ट है, और ये आपके आगे बहुत काम आएंगे नेक्स्ट टॉपिकों को सॉल्व करने में, इसलिए इनको ध्यान से समझते रहिए। धन्यवाद।